अस्सलाम वालेकुम। अगर कामयाब होना चाहते हो तो आराम को अपने ऊपर आराम कर लो। एक एलिगेटर, एक मगरमच्छ में इतनी ताकत होती है कि ये शेर को भी मार सकता है। शेर जो कि जंगल का बादशाह है, इसके लिए भी एलिगेटर यानी मगरमच्छ को तेज़ दांतों से बचना मुश्किल होता है, लेकिन इसी एलिगेटर को एक आम आदमी भी मार सकता है, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। लेकिन उस वक्त जब एलिगेटर खाना खा लेता है, अपना पेट भर लेता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर ये ऐसी स्टेट में चला जाता है जैसे ये पैरालाइज हो जाता है, और इस हालत में वो अपना दिफा नहीं कर पाता और मारा जा सकता है। और अगर हम भी छोटी छोटी कामयाबियों से सेटिस्फाई होकर बैठ जाएंगे कि बस अब ज़िंदगी में आराम ही आराम हो, सुकून हो, कोई टेंशन, कोई परेशानी ना हो, तो क्या हम ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं तो ज़िंदगी में हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे। दोस्तों, अगर कामयाब होना है तो आराम को अपने ऊपर आराम करना होगा। सुकून की तलाश ना करो, काम की तलाश करो। चैलेंजेस को, मुश्किलों को, परेशानियों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करो। खाना पीना, सोना, आराम करना, ये सारे अल्फाज अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि सेक्रीफाइस करना सीखो, तकलीफ़ उठाना सीखो। एक ईगल की उम्र जब 40 साल की होती है तो उसके पर इतने भारी हो जाते हैं कि वो उसका अपना वज़न भी नहीं उठा पाते। इसके लिए ऊंची उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है, इसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, इसके लिए शिकार करना भी मुश्किल हो जाता है। अब ईगल के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये, वो भूख प्यास से सिसक सिसक के मर जाए, लेकिन ईगल दूसरा और मुश्किल रास्ता चुनता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है। वो तकलीफ़ उठाता है, सेक्रीफाइस करता है और फिर इंतज़ार करता है नई चोंच के उगने का। जब नई चोंच उगती है तो इसके साथ वो अपने पैरों को एक एक करके उखाड़ देता है, अपने पाँव के नाखूनों को उखाड़ देता है, और फिर वो इंतज़ार करता है नए पैरों के उगने का, नए नाखूनों के निकलने का। इन सारी कुर्बानियों के बाद और इतनी मुश्किलों के बाद वो एक नई ज़िंदगी जीता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो सेक्रीफाइस करना सीखो, तकलीफ़ उठाना सीखो। अगर आप वो काम नहीं कर सकते जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो आपकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको सुबह उठना मुश्किल लगता है तो आपको उठना पड़ेगा। अगर वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो करना पड़ेगा। रातों को जागना पड़ेगा, भूख प्यास को भूलना पड़ेगा, तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। और दोस्तों, तीसरी चीज़ कामयाबी के लिए, किसी भी काम में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है ख़ुद पर यकीन। आपने हाथी के बच्चे वाली कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जिसको इसके मालिक ने इसको ऐसी कमज़ोर सी रस्सी से बांधा होता है। इस हाथी में इतनी ताकत होती है कि अगर वो चाहे तो एक ही झटके में रस्सी तोड़कर खुद को आज़ाद कर ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वो सारी ज़िंदगी उसी रस्सी से बंधा रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में यकीन बैठ चुका होता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, यकीन में बहुत ताकत होती है। अगर आप किसी काम का आगाज़ महदूद यकीन के साथ करते हैं, आपसे किसी ने कह दिया, आपके कान में बात डाल दी कि आपसे काम नहीं होगा, तो आप वो काम नीम दिली और बेयकीनी के साथ करेंगे। और जब आप बेयकीनी से करेंगे तो फिर आपका दिमाग पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल ही नहीं करेगा और आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन किसी काम का आपको यकीन होगा कि आप इसमें कामयाब ज़रूर होंगे, तो आपको इस काम को करने का अंदाज़ ही अलग होगा और आप पूरे एतमाद और पूरी सलाहियतों के साथ वो काम करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, खुद एतमादी से फ़ैसला करेंगे, बड़े बड़े इक़दामात उठाएंगे और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो पूरे यकीन के साथ करो, कामयाबी के यकीन के साथ करो, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।